नमः श्रीदेव्याः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालकानां त्रिलोकानां यद्विद्यां दर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो विद्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान के 1000 देवादेव श्री पाशुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो ब्रह्म जी शुद्ध सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की जय हो। मनीषी आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नकंड शापकाचार में समझा रहे हैं कि हे जीव, मद जो होता है वह कल्याण ही करता है। इसलिए इस जीव को वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए इन मदों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। और मद भी क्यों आता है तो अज्ञानता के कारण आता है, अतत्व श्रद्धान के कारण आता है। जब मैं ऐसा जान लूँ कि यह वस्तु मेरी नहीं है तो हे जीव मद आने वाला नहीं है। मनसुखलाल जी, जब पर वस्तु को अपनी मानता है तभी तो मद आता है। जब पर वस्तु में अपनेपन का भाव करता है तभी तो मद आता है। और पर वस्तु में तूने अपनेपन का भाव किया और अहंकार में डूब गया। इसलिए हे जीव, यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे, इसमें यूं ज्ञान तेती न धर्मो धर्मस्थान गर्विताशया। और ये जीव क्या करता है, गर्व के कारण अपने साधर्मी को, धर्मात्मा को अहंकार दिखाता है और साधर्मी का अपमान करता है। तो साधर्मी का अपमान किया हुआ अपमान मेरे ही धर्म का अपमान है। अनिल भाई, तुमने अरविंद कावत का अपमान कर दिया। और ये जीव भी क्या सोचता है, महाराज यदि किसी से बदला लेना हो तो कहाँ चलें, किसी से बुराई निकालनी हो तो कहाँ चले, मंदिर में चला। हे जीव, तेरे घर की बुराई थी, घर की लड़ाई थी, घर का मनमुटाव था और तू कहाँ आके निकाल रहा है, तो मंदिर में आकर के निकाल रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो हे सुमतीलाल जी, जैसे भेष बदलता है तो भेष बदलने के साथ साथ भाव भी बदल जाते। और भेष बदलने के साथ मनसुखलाल जी भाव बदलते हैं, पर्याय बदलती है। देखो 4 गतियां होती हैं। कौन कौन सी? बदामी लाल जी, 4 गतियां। जोर से बोलो ना, पीछे वालों को सुनाई दे। गति का क्या मतलब है? सुदीप भाई, गति का क्या मतलब है? आयु का क्या मतलब है? 4 गति भी होती हैं और 4 आयु भी होती हैं। मनसुखलाल जी,
इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा? हाँ, कौन सी जगह, वही तो हम पूछ रहे हैं। आयु कौन सी? आयु 4 है और गतियाँ भी 4 है, तो आयु का क्या मतलब और गति का क्या मतलब? वो ही आयु है और वो ही गति है, हाँ। हे जीव, गति का संबंध भावों से है और आयु का संबंध स्थान से है, इसलिए वो नाम भले हों लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। और हम क्या करते हैं, आगम का स्वाध्याय पढ़ने भी बैठते हैं तो मात्र नाम देखते हैं और नाम देख करके एक ही वस्तु को सब जगह लगाते रहते हैं। हे जीव, नाम भले एक हो लेकिन काम अलग अलग होता है। मानमल जी यहाँ बैठे हैं, अब ये मानमल अलग है और दूसरा मानमल अलग है। मानमल भाई, 2 आदमी के नाम एक से हो सकते कि नहीं? जब 2 के नाम एक से हो सकते हैं तो वो आदमी भी एक सा हो सकता कि नहीं है? महाराज, 2 आदमी के नाम तो एक से हो सकते हैं लेकिन काम एक से नहीं हो सकते। तो नाम एक से देख करके कभी भी काम एक से की गणना नहीं करना कि मानमल ऐसे हैं तो दूसरे का नाम भी मानमल है तो वो भी वही है। वो भिन्न है और ये मानमल भिन्न है। नाम एक से हो सकते हैं लेकिन काम अलग अलग होता है। तो ऐसे आगम में भी देखना कि हे जीव, जीव तत्व भी है और जीव द्रव्य भी है और जीव पदार्थ भी है और जीव अष्टिकाय भी है। नाम चारों में पदार्थ का भी जीव नाम है, राजमल सेठ, पदार्थ का भी जीव नाम है, तत्व का भी जीव नाम है, अष्टिकाय का भी जीव नाम है। लेकिन व्यय आगम में देखना कि पदार्थ की चर्चा चल रही, कि तत्व की चर्चा चल रही, कि द्रव्य की चर्चा चल रही। नाम एक सा होता है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। तो ऐसे 4 जो आयु है ना, इन आयुओं का काम क्या है तो स्थान से है और गति का काम क्या है तो भावों से है। जो जीव जिस गति में जाता है उस गति संबंधी भाव उसको नियम से होते हैं। क्यों? निमेश पंडित जी, तुम मनुष्य बने तो तुम्हें मनुष्य संबंधी भाव बनेंगे। कैसे भाव बनेंगे कि तुम मायाचारी भी करोगे, कसाई भी करोगे, तो मायाचारी करने के साथ साथ तुम उसको छिपाने का भाव रखोगे। और जिसके त्रियंच गति नाम कर्म का उदय है वह मायाचारी करेगा, मैथुन सेवन करेगा, लेकिन खुले में करेगा। क्यों? हे जीव, उसके त्रियंच गति है। जिसके त्रियंच गति है वो खुले में करता है, खुले में करने के उसके भाव होते हैं। लेकिन मनुष्य गति संबंधी जो जीव है उसको मनुष्य संबंधी भाव होते हैं। तो गति का संबंध किससे है तो भावों से है। जीव वही है अजित भाई, जीव वही है। तुम मनुष्य गति में हो, मनुष्य का चोला तुमने पहना है तो मनुष्य संबंधी तुम्हारे भाव होंगे। और यदि तुम क्या करोगे, नरक संबंधी पर्याय में जाओगे तो नरक संबंधी भाव होंगे, और त्रियंच पर्याय में जाओगे तो त्रियंच संबंधी भाव होंगे। ये गति का सहभागी है। तो इसे हे जीव, ऊपर का चोला बदलने से अंदर के भावों में परिवर्तन होता है। सेठ जी साहब, ऊपर का चोला बदलने से, सत्य बताओ, तुम्हारे कमरा में रहते हो तुम, उस कमरे में कौन सा कलर पुता है? पीला है। कितने साल से पीला है? पहले कौन सा था? गुलाबी था। तो कमरे में तुमने कलर बदला तो तुम्हारे भावों में परिवर्तन आया कि नहीं आया? हे जीव,
मकान का कलर बदल देता है तो भावों में परिणमन आता है। ऐसे ही हे जीव अजित लाला भट्ट, तू जब अपने शरीर का चोला बदल के आता है तेरे भावों में परिणमन आता है। और तू क्या करता है, जब पेंट शर्ट पहनता है तो अलग भाव होते हैं और धोती दुपट्टा पहनता है तो अलग भाव होते हैं। क्यों? हे जीव, यही तो माया है, यही तो मनुष्य गति के भाव है। बेचारा गिरगिट नहीं है, लेकिन गिरगिट के जैसे बार बार अपना परिणमन करता है, अपने भाव बदलता है। और भावों से देखो, सर्वथा सुदीप भाई ऐसा नहीं कह सकते क्या? सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते कि अंदर से ही भावों का परिणमन होगा। हे जीव, बाहर का निमित्त भी तेरे परिणामों पर, तेरे भावों पर असर डालता है। तू जैसे कपड़े पहनेगा वैसे भाव होंगे। मन शुक्लाल जी, तू पेंट शर्ट पहन करके मंदिर में प्रवेश करेगा, अलग भाव होंगे। और जब धोती पहन करके जो मंदिर में प्रवेश करेगा तेरे भावों में अलग परिणमन होगा। बाहर की ड्रेस तेरे अंदर के भावों का परिणमन कराती है। इसलिए सुमती लाल जी, तुम तो नियम कर लो। काहेगा आज से ऐसे ही ड्रेस पहनेंगे जीवन भर। हे जीव, जो सफ़ेद धोती पहने हुए हैं सारे बाजार में घूम करके आ जाए, बांसवाड़ा घूम करके आ जाए, लेकिन उसके चाट के ठेले पर खड़े होने के परिणाम नहीं बनेंगे। कहीं भी चला जा, मुंबई भी चला जा, लेकिन धोती पहन के गया है तो धोती पहने हुए तेरे भाव ही नहीं बनेंगे। मैं चाट के ठेले पर खड़ा हो जाऊं और खड़ा होकर के दोना चाट लूं, हे जीव, परिणाम ही नहीं बनेंगे। क्यों? महाराज, बाहर का भेष भिन्न है ना, और बाहर का भेष भिन्न है तो वह बाहर का बना हुआ भेष मेरे अंदर के परिणामों में परिणमन करा रहा है और मेरे भेष से परिणमन हो रहे हैं। तो इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों की अपनी अपनी भूमिका है। तू जैसे क्षेत्र में रहेगा, जैसे भाव काल में रहेगा, जैसे भावों से रहेगा, हे वस्तुपाल जी जोधावत, तेरे परिणाम वैसे होंगे। अब वस्तुपाल जी जोधावत ने अपने घर में हीरो हीरोइन के फोटो लगा रखे। वस्तुपाल जी समझ मेरी बात। अपने घर में तूने जो आधे नंगे हीरो हीरोइन के फोटो लगा रखे हैं वह तेरे काम सेवन के परिणामों को बढ़ाएंगे, वह तेरे चारित्र को भ्रष्ट करेंगे। तू चारित्र में डिग नहीं रह पाएगा। तेरा चारित्र जो है भ्रष्ट करने के परिणाम है। इसलिए हे जीव, समझ बात को, घरों में ये फोटो होने ही नहीं चाहिए। श्रीपाल भाई, तुम तो नहीं लगाए? हे जीव, ना तो मोबाइल में ऐसे फ़ोटो लगाओ और ना अपने घरों में ऐसे फ़ोटो लगाओ। यदि घरों में फ़ोटो लगाओगे तू कितना अच्छा हो जा, कितना अच्छा रहा। हे जीव, एक वो कहावत आती ना, एक कोई साधु था और वह वेश्या के यहाँ रहने लगा। पूर्णतः साधु, पूर्ण शुद्ध साधु, और वेश्या के यहाँ जाकर के रहने लगा। उसने बोला कि नहीं, बाहर की वस्तु मेरा क्या कर सकती है। अब वो पूरी कहानी हमें नहीं याद, नाम वाम तो देखो बुढ़ापा आ गया, भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद रहता है। अब जहाँ हो सुमती लाल जी को याद है। हम तो तुम्हें क्या करते हैं, भाव बताते हैं। एक साधु था और वो साधु ने क्या बोला कि नहीं, मेरे भाव मेरे अधीन है, मैं निमित्तों को नहीं मानता, मैं कहीं भी बैठा रहूं, मैं अपने परिणामों को संभाल सकता हूं, कहीं भी बैठा रहूं। तो सामने वाले ने शर्त लगाई कि एक काम कर, तुम वेश्या के घर पे रह।
और वेश्या के घर पे रह करके और अपने परिणामों को संभाल। हाँ मैं संभाल लूंगा। क्या करेगी वेश्या? वेश्या पर है और वेश्या निमित्त है। मैं अपने आप में सजग हूँ और मैं अपने भावों को संभालूंगा। चला गया, वेश्या के घर पे रहने लगा। हे जीव, वेश्या रहती, अपने घुंघरू बजाती, मधुर संगीत में गाना गाती, अपना शरीर दिखाती। हे जीव, धीरे 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 2 दिन 4 दिन 8 दिन हुए, उसके मन में चंचलता होने लगी। एक दिन ऐसा आया विनोद भाई, एक दिन ऐसा आया, वह साधु जो था वेश्या के साथ रमण करने लगा और अपने चारित्र से पूर्णतः भ्रष्ट हो गया। काजल की काली कोठरी में रहेगा, दाग लगेगा ही लगेगा, तू बच नहीं सकता है। इसलिए हे जीव, बाहर के जैसे तेरे निमित्त होंगे, बाहर का जैसा तेरा वातावरण होगा, उस वातावरण के अनुसार तेरा परिणमन ढलता जाएगा। तेरे वस्त्रों का तेरे ऊपर अंतर पड़ता है। अरविंद भाई समझो बात को। जो आदमी अजित भाई लालावत आधे कपड़े पहनेगा, इतने वो महिलाएं आजकल देखो शहरों में चले जाओ, 20 साल की बेटियां हैं, इतने इतने से पेंट पहन के बाजार में घूमती हैं। हे जीव, हे जीव, तेरे भेष से, तेरे भेष से, खान पान से मुझे तेरे सारे जीवन के आचरण का पता चल गया। पहले के जमाने में देखो बेटी देखने जाते थे तो क्या देखते थे अरविंद भाई? उसका बोलना, उसका भोजन परोसना, उसका चलना और उसकी आवाज़ कैसी है, उसको देख करके उसके सारे जीवन का मुझे पता चल जाता। तो ऐसे हे जीव, हे जीव, जो जैसा जिसकी वेशभूषा होगी वैसे ही उसके भाव होंगे, वैसे ही उसका परिणमन होगा। बाहर में जैसे कपड़े पहनेगा, अंदर में वैसे भाव बनेंगे, और जैसे अंदर में भाव बनेंगे वैसे बाहर में कपड़ों की पहचान होगी। तुम कितना कुछ भी कर लो मानमल जी, कितना कुछ भी कर लो, कितना कुछ भी कर लो, बाहर के वातावरण का मेरे ऊपर अंतर पड़ेगा। और जैसे कपड़े पहन करके आएगा, तू पेंट शर्ट पहन करके मंदिर में प्रवेश करे, तेरे परिणाम नहीं बन सकते। मुझे अभिषेक करना है और धोती पहन करके मंदिर में प्रवेश करे, तुझसे रहा नहीं जाएगा। एक कलश तो मैं ढाल ही दूँ, ऐसा तेरे अंदर में परिणाम आएगा। तो बाहर का जैसा भेष होगा, इसलिए लाल जी, भारत का भेष क्या है? तो भारत की पोशाक मनसुख लाल जी, ये जो तुमने पहनी, ये भारतीय पोशाक नहीं है। कौन सी है? ये जो पेंट शर्ट मानमल जी पहन करके बैठे हो, ये भारत की पोशाक नहीं है। जी अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों की पोशाक है, और अंग्रेज जो है तुम्हारे लिए छोड़ करके चले गए। भारत में तो शुद्ध कोई पहनता था तो कुर्ता पजामा पहनता था, कुर्ता पजामा और 9 हाथ की पगड़ी, ये होती थी। देखो मनसुख लाल जी, इसका भी एक वैज्ञानिक रहस्य है, इसका भी एक तत्व है, यह भी एक भाव है। जब तू कुर्ता पहनता था, पजामा पहनता था, तो पजामा इतना ढीला कि एक पजामे में बच्चा भी अंदर घुस जाए। अजित भाई सत्य है कि नहीं? पजामा इतना ढीला, एक पैर में तुम्हारा पैर तो चला ही गया, उस पैर के अंदर में एक बच्चा भी घुसना चाहे तो वह भी घुस जाए। तो महाराज इतना ढीला क्यों पहनते? भारत के वस्त्रों को नाश क्यों करते और कपड़े का वेस्ट क्यों करते? हम तो चिपके हुए पहनेंगे। हे जीव, कपड़े का वेस्ट नहीं है, ये भी एक वैज्ञानिक तरीका है। और जब कुर्ते पजामा ढीला होता था तो बढ़िया हवा लगती थी।
शुद्ध वायु और वो कुर्ता पजामे का कपड़ा भी जो होता था वह अरविंद भाइयों कावत पतला होता था। और ऐसा कहावत भी है, अन्न खाओ मोटा और कपड़ा पहनो पतला। क्यों? क्योंकि पतला कपड़ा होगा, तुम वायुमंडल से जुड़ करके रहेगा, तुझे शुद्ध हवा मिलेगी और तेरे शरीर में वह कपड़ा घिसेगा नहीं। और जब नहीं घिसेगा तो तेरे शरीर में तेल तत्व की कमी नहीं पड़ेगी। और तेल ये तत्व की कमी नहीं पड़ेगी तो तेरे घुटने जो हैं कभी भी दुखेंगे नहीं। पदम भाई, घुटने दुखते हैं? नहीं दुखते, अभी दुखेंगे थोड़े दिन। क्यों? क्योंकि तूने जो कपड़े पैंट पहन रखा है और जीन्स के पहन रखे हैं, तो इससे तेरे घुटनों में बार बार घर्षण होगा, बार बार घर्षण होगा। और घर्षण करके वह मोटा कपड़ा तेरे अंदर के ग्रीस को सोखेगा। और अंदर घुटनों में क्या होता है, डॉक्टर के पास जाओ तो क्या बोलता है? ग्रीस कम हो गया है। घुटने क्यों दुख रहे? ग्रीस खत्म हो गया। और ग्रीस खत्म हुआ, किसने किया खत्म? यह तेरे पेंट ने किया है। यदि तू भारत की पोशाक पहनता होता, कुर्ता और यदि कुर्ता पजामा पहनोगे अजित भाई लालावत, तो तुम्हें भारत के शुद्ध भाव बनेंगे। और पेंट शर्ट पहनोगे तो तुझे जो है विदेशी अंग्रेजों की भाव बनेंगे। और टी शर्ट पहनेगा, जी तो देखो, और भारत की पोशाक नहीं है, यह तो और गिरी हुई पोशाक है। और आजकल तो क्या हो गया ना कि और इतने से कपड़े पहनने लगे हैं। जीव अश्लील कपड़े पहनेगा, तेरे भाव भी वैसे ही बनेंगे। कुछ भी कर ले, अपना सारा शरीर तो तुम दूसरे को दिखा रहा है। और वास्तव में ज्योतिष में लिखा है, यदि महिला के बाल लोगों को दिखते हैं तो वह महिला आज समय में विधवा हो जाती है। ऐसा लिखा हुआ है। महिला के बाल पर पुरुष को नहीं दिखने चाहिए। शादीशुदा महिला, उसके बाल ना तो कभी खुले रहें और ना कोई पर पुरुष उसके बालों को देख पाए। यदि पर पुरुष उसके बाल को देखता है तो वह असमय में विधवा हो जाती है। और यदि कोई महिला अपने खुले हुए बाल लेकर के और बाजार में घूम रही है तो महेश सेठ समझना, यह अपने पति को मारना चाहती है। जीव, हम नहीं बोल रहे, आगम से बोल रहे। ऐसा आगम में लिखा हुआ है। इसीलिए तो बेचारे आज के समय में सारी महिलाएं खुले बाल लेकर के बाजार में घूमती हैं। तो क्या होता है, पति तो बेचारा जवानी में मर जाता है और महिला जो है 80 साल तक अकेली बेचारी चलती है। और उसका निमित्त जो है वो इसका निमित्त महिला है। उसने खुले बाल लेकर के और बाजार में घूमना प्रारंभ किया। महाराज क्या करें, जमाना बदल गया। लोग बोलते महाराज क्या करें, अब जमाना ही ऐसा है, कौन सिर ढांके। और सिर यदि ढांक लिया तो लोग बोले ये तो अंग्रेजों के जमाने की है, पूर्व संस्कृति की है, वर्तमान की नहीं है। तो वर्तमान की क्या है? तो वर्तमान में ये है कि अपना सारा शरीर लोगों को दिखाते हुए चलो तो वर्तमान के हो गए, और ढक के चलो तो पूर्व के हो गए। हे जीव, यह हमारी मानसिकता खोटी है। हमारा शरीर दूसरे को दिख रहा है, इसका मतलब है वस्तुपाल जी तू समझ जाना, यदि कोई महिला ऐसे कपड़े पहने कि जिस कपड़ों में सारा शरीर दिख रहा है तो समझना इसके भाव खोटे हैं। क्यों है खोटे? क्यों है खोटे? राजू भाई बोलो ना। है ये जीव बाहर की परिणति अंदर के परिणामों की द्योतक है। और बाहर की परिणति तूने ऐसी बना रखी है कि अपना शरीर वास्तव में देखो, विधवा जो होती ना, विधवा को श्रृंगार करने का भी निषेध है। क्यों है निषेध?
अब बेचारी विधवा, पति है नहीं है, किसके लिए श्रृंगार कर रहे? क्योंकि महिला का श्रृंगार किसके लिए बदामी लाल जी गांधी? नहीं सुनाई दे रहा? महिला का श्रृंगार किसके लिए? तो अपने पति के लिए, पर पुरुष के लिए महिला का श्रृंगार नहीं। जिसका पति नहीं उसके शरीर पर श्रृंगार नहीं। और हे जीव, महिला का शरीर किसके लिए? तो पति के लिए। और उसका शरीर कौन देख सकता है? तो मात्र उसका पति ही दिखाने के लिए है। और पर पुरुष के लिए तो ढक के रखा जाता है, इसलिए तो वस्त्र पहनते। वस्त्र किस लिए पहनते? हे जीव, खोटे परिणाम। हे जीव, हे जीव, भावों की खोटी परिणति। और तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी कहो, देखो लेकिन बहुत सारी चीज़ें रजनीश भाई कहने की नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें जानने की होती हैं। आदमी हमारे पास आता है, उसकी वेशभूषा से, उसकी चाल ढाल से, उसके बोलने के तरीके से, उसके सारे आचरण का पता चल जाता है ये आदमी कितने पानी में है। और सफल दुकानदार जो होता है अरविंद भाई, जो सफल दुकानदार होता है, ग्राहक उसकी दुकान पर आया है और वस्तु उधार मांग रहा है, उसने भाषा जो अपनाई है उस भाषा से पता चल जाता है कि ये पैसा देगा कि नहीं देगा। यदि दुकानदार के पास बुद्धि है, समझदार है, तो उसके मांगने के ढंग से ऐसा पता चल जाता है कि ये उधार तो मांग रहा है, लेकिन देने के लिए मांग रहा है कि खाने के लिए मांग रहा है, उसकी भाषा से पता चलता है। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, बाहर की परिणति अंदर की परिणति की द्योतक है। जैसी परिणति बाहर की होगी वैसी परिणाम तेरे अंदर के बनेंगे। इसलिए बाहर के परिणाम, बाहर के वस्त्र, और क्या नाम इनका, अनिल भाई, तुम कितने साल के हो गए? 59 के हो गए ना? तो अब क्या करना है? जीव, अब तो तू पुरानी पोशाक में आ जा, धोती पहन, दुपट्टा पहन, नहीं पहन सकता तो कुर्ता पहन, पजामा पहन। देखो जी सुरेश जी पहने, सुरेश भाई, अब अगली बार जो पजामा सिलाना, जी जो तुमने पहना है जी भारत का नहीं है जी, चूड़ीदार है। कौन सा है जी? अफगानिस्तान वालों का है। जी समझ बात को, बाहर की परिणति अंदर की परिणति की द्योतक है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि हे जीव, जिस वस्तु का जो निमित्त है, जिस वस्तु का जो कार्य है, उस वस्तु को उतनी मात्रा में और वैसे करेगा तभी वह कार्यकारी होगी। अब तुमने कुर्ता भी पहन रखा है, लेकिन उस कुर्ते को पेंट जैसा बना दिया। कुर्ते में, पजामे में, वास्तव में सुनील भाई, पजामे में नाड़ा हो तो ही पजामा है। पजामा हो और नाड़ा नहीं हो, उसकी पजामा संज्ञा नहीं है। पजामे में नाड़ा होना चाहिए अजित भाई, वो नहीं चलेगा। कौन सा हुक वाला, चेन वाला नहीं, पजामा हो तो नाड़े वाला हो, जिसकी जो परिणति है वो उसी में शोभायमान होता है। उसको अन्य रूप से तू परिणमित कर देगा, उसके गुण धर्म खत्म हो जाएंगे। आज के समय में रजनीश भाई वगैरह आयुर्वेदिक दवाई काम क्यों नहीं करती? राजमल सेठ, आयुर्वेदिक दवाई खाते हो, काम क्यों नहीं करती? महाराज, उसका जो गुण धर्म था वह गुण धर्म मैंने बदल दिया। हे जीव, खांसी चल रही हो तो खांसी चलती में क्या करना है
थोड़ी सी कच्ची हल्दी लेकर के और मुंह में रख करके जैसे बचपन में चॉकलेट चूसते थे ऐसे उसको घंटा भर तक चूसना है। और तुमने क्या किया, हल्दी, सूखी हल्दी ली और पानी में घोल करके और अंदर चली गई। हे जीव, अब वह उतना काम नहीं करेगी। कच्ची हल्दी हो, कच्चा अदरक हो, या फिर देखो मुलेठी भी हो, तो मुलेठी की गांठ को मुंह में रख करके 1 घंटे तक तू चूसेगा, उसका रस धीरे 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 मनसुखलाल जी वह जाएगा और गले में बार बार लगेगा, बार बार लगेगा, तब तेरी खांसी जो है 2 दिन में ठीक हो जाएगी। खांसी की दवाई है क्या? मुलेठी, हल्दी, अदरक, नमक। लेकिन ये तो बता, खांसी चलती कहाँ से है? तो खांसी चलती है गले में से। और वह दवाई जो है मुंह में रहेगी, तू चूसेगा, उसका रस निकलेगा, बार बार गले में जाएगा, 2 दिन में आराम मिल जाएगा। और तुमने क्या किया, हल्दी घोली गिलास में, चम्मच भरी, और हल्दी जो है चूंकि गर्म होती है और 1 घूंट में पी गए, और अब वो चली गई पेट में, तो वह पेट में और गर्मी करेगी, तो वह खांसी तो ठीक नहीं होगी, दस्त लगना और शुरू हो जाएंगे। हे जीव, जिसका जो गुण धर्म है, जिस दवाई को जैसे लेना है, जिस तरीके से लेना है, वह तरीका तो हम छोड़ देते हैं। और हमारे अंदर में बात क्या रहती है, पूरी पूरी प्रक्रिया थोड़ी रहती। आगम का स्वाध्याय चल रहा था, सुदीप तलाटी बाँच रहा था, और वह मनसुख लाल जी मुंगानिया कहाँ गया जी बैठा है। मनसुख लाल जी मुंगानियाँ सुन रहा था, तो सुदीप तलाटी ने आगे से लेकर पीछे तक उपास करने की सारी विधि बताई कि उपास के दिन क्या करना है। तो सुबह से उठ करके और अपना सारा दिन जो है धर्म ध्यान पूर्वक बिताना है, और रोटी भी नहीं खानी है। सारे आगे पीछे की तो भूल गया, रोटी नहीं खानी इतनी याद रहे। क्या हे जीव, आगे पीछे की सुबह से उठ करके स्नान करके मंदिर में जाना है, अभिषेक करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, दोपहर में बैठ करके सामायिक करनी है, फिर चिंतन करना है, फिर स्वाध्याय करना है, फिर शाम को प्रतिक्रमण करना है, और फिर अर्ध रात्रि में 1 पैर निकालने के बाद फिर सोना है। यह उपास की सारी प्रक्रिया है। हमने क्या किया? हमने क्या किया महाराज? मात्र रोटी छोड़ी और तो कुछ भी नहीं छोड़ा। सुबह जाकर के बाल बच्चों की नाक भी पोंछ रहा है, बाल बच्चों की 1 नंबर 2 नंबर भी साफ कर रहा है, दुकान भी चला रहा है, और घर पे सो भी रहा है। सारे परिणति तो चल रही है, मात्र क्या छोड़ा है? तो मात्र अकेला भोजन अकेला तो छोड़ा है। सारी प्रक्रिया तूने बंद कर दी। अब यह तेरी औषधि तेरे लिए काम करने वाली नहीं है। पूरी प्रक्रिया के साथ डॉक्टर ने जैसे बोला था, अजित भाई लालावत गया अपनी शांति भाई को दिखाने के लिए। किसके पास? कौन से डॉक्टर के पास? किरीट के पास। किरीट ने एक सिरप दे दिया, बोले अजित भाई एक काम करना, अपनी देवी को हिला के पिला देना। हाँ हाँ बिल्कुल पिला देंगे। हिला के पिलाना है ना? कब पिलाना है? तो शाम को पिला देना, बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। तो अजित भाई लालावत ने क्या किया, शांति भाई को बुलाया, अर्पित को, हे बेटे यहाँ आओ। बोले क्यों? डॉक्टर ने बोला है हिला के पिलाना है, पकड़ो पैर। अजित ने पकड़े हाथ, बेटे ने पकड़े पैर, और शांति भाई को बिल्कुल 1 घंटे तक झूला झुलाया। क्या कर रहे? डॉक्टर ने बोला था हिला के पिला देना, तो हिला रहे हैं, और हिला डाला खूब, और फिर वह दवाई जो थी पिला दी। अब वो बीमार थी बेचारी, और बीमार हो गए। दूसरे दिन फिर गए, बोले ठीक तो हुई नहीं। बोले तुमने क्या किया था? बोले हमने हिलाया था।
हे जी, किसको हिलाया था? शांति बाई को। शांति बाई को थोड़ी हिलाना था, दवाई हिलानी थी। हे जी, दवाई हिलाता और शांति बाई को पिला देता। अरे ऐसा है क्या? बोले कितनी पिलानी है? तो अब एक काम करना, वो बोतल दी, अब बोतल दूसरी दे दी। नहीं, बोले आधी बोतल पिला देना। और आधी बोतल पिलाने के लिए अजित भाई लालावत ने मुंह में लगा दी। बोले पी लो। पी ली। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बोतल तो खाली हो ही नहीं रही। क्यों? बोले डॉक्टर ले गए। बोले डॉक्टर के पास फिर से गए। बोले ठीक तो हुई नहीं। बोले पिलाई कि नहीं पिलाई? बोले 4-4 टाइम पिलाई। तो बोले बोतल खाली हो गई कि नहीं? नहीं नहीं, बोतल तो भरी है। बोले क्यों? बोले ढक्कन खोला ही नहीं था। तुमने कब बोला कि तो बोतल का ढक्कन खोल के पिलाना है? हम तो मैं ढक्कन के और पिला रहे थे। तो शांति भाई 4 दिन हो गए जीवन। हाँ, अब 4 दिन हो गए, ठीक नहीं हुए। वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। संसार में बेचारा क्या कर रहा है? घूम रहा है। इसका मतलब क्या है? सारी विधि सुदीप भाई, जिस द्रव्य की जैसी जैसी विधि है, जिस प्रकार है, उसमें से एक का भी कमी करेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। ये सारे दृष्टांत थे। अब मनसुख लाल जी, इसका रहस्य पकड़ो, इसका दाष्टांत पकड़ो। आगम में जो भी विधि लिखी थी, 4 अनुयोग थे। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। कुछ अनुयोग ऐसे थे जो अंदर की विधि बता रहे थे, और कुछ अनुयोग ऐसे थे जो बाहर की विधि बता रहे थे। अब एक आदमी ने क्या किया? बाहर की विधि का लोप कर दिया। और एक आदमी ने क्या किया? अंदर की विधि का लोप कर दिया। और दोनों बेचारे रेस में दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, और दोनों का विचारों का कल्याण नहीं हो रहा है। क्यों? पदम भाई, आयुर्वेदिक शास्त्र कल्याण कारकम आचार्य भगवान पूज पाद स्वामी का पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ो एक बार। आचार्य पूज पाद स्वामी का कल्याण कारकम शास्त्र है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यह जो पीपल का पेड़ है, इस पीपल के पेड़ के पत्ते को शनिवार और मंगलवार को छोड़ करके अन्य दिन में लाना है। लेकिन जिस दिन लाना हो उसके पहले, उसको 2 दिन पहले पेड़ को निमंत्रण देने जाना। महाराज, पेड़ को निमंत्रण देना? अरे जी, तो मिथ्यात हो गया। पेड़ पेड़ समझता है क्या? हे जीव, पेड़ भी समझता है। 2 दिन पहले उस पेड़ के पास जाना और उससे बोलना कि अमुक मेरे घर में मरीज है, उसको अमुक बीमारी है, और उस बीमारी के लिए हमें तुम्हें पेड़ के पत्तों की आवश्यकता है, और अमुक दिन आकर के हम पेड़ के पत्ते यहाँ से ले जाएंगे। आज हम निवेदन करने आए हैं। 2 दिन पहले निवेदन करना, 2 दिन बाद लेने जाना, फिर उसको छांव में सुखाना, फिर उसको ठंडे ठंडे रूप से पीसना, गरम से नहीं पीसना। पिसाई भी ठंडी पिसाई, गरम पिसाई, जानते हो? हे जीव, आज के लोग कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए तो बेचारे जमाने के बीमार हो गए। अरुण भाई, एक ठंडी पिसाई और एक गरम पिसाई पूछ लो इन माताओं से, वही तो समस्या है। हे जीव, माताओं, ठंडी पिसाई और गरम पिसाई जानते हो? चक्की में तूने आटा पीसा, वह आटा सारा गर्म हो गया, आटा जल गया, उसके पोषक तत्व खत्म हो गए। अब उसमें से जो आटा निकला वह आटा नहीं है, खली है, वह जल गया पूरा। तूने मिक्सी में डाल करके मिर्ची धनिया पीसी, और मिर्ची जो थी वह मिक्सी गर्म हो गई थी, वह सारे धनिये के पोषक तत्व जल गए, वह कुछ नहीं बचा, छाछ बची है। गरम पिसाई, ठंडी पिसाई खलड़ में डाल करके धीरे धीरे उसको पीसो, वह गरम ना हो पाए
ठंडी रहे, उसमें जो है सारे पोषक तत्व है, ठंडी पिसाई और गर्म पिसाई। और तूने क्या किया, उन मसालों को मिक्सी में डाल करके और पीस डाला। सत्य बताओ माताओं, जब मिसाले मिक्सी में पीसते हो तो मिक्सी गर्म होती कि ठंडी होती? कितनी गर्म होती है? जब गर्म हो गई, हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाए, तो मसाले जलेंगे नहीं क्या? बोलो मालमल जी, जलेंगे। और वह उनके जो पोषक तत्व थे वह तो सारे खत्म हो गए, और बेचारा फिर खा रहा है, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है। और वह क्या करेगा, मात्र बीमारी देगा, रोग को देगा, अंदर के बीमारियों को ठीक नहीं करेगा। तो इस आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार उस पत्ते को सूखा पीसना है, और सूखा पीसने के बाद गुड़ की चटनी, गुड़ की चाशनी में मिला करके और मरीज को देना है, उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। महाराज इतनी मेहनत, इतनी मेहनत कौन करे? तो हे जीव, अब तेरी खांसी ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक की एक एक विधि को करना पड़ेगा, एक एक विधि को करेगा। एक भी विधि छोड़ दी तो काम होने वाला नहीं है। तो ऐसे निमेष पंडित जी निगोद से लेकर के मोक्ष की यात्रा के बीच में जितनी विधियां हैं, जितनी विधियां हैं, वह सारी विधि करनी पड़ेंगी। अंतरंग विधि भी करनी पड़े और बहिरंग विधि भी करनी पड़े। एक भी विधि को छोड़ दिया तो मोक्ष होने वाला। अब हमारे को क्या है महाराज, इतनी पंचम काल है, 5G का जमाना है, 4G 3G तो कौन सा जमाना है? 5G का जमाना है। हमें स्पीड चाहिए 25 MBS की। कितनी चाहिए श्रीपाल जी? कितनी चाहिए? अब तो 6G अभी नहीं आ रहा, 2 साल लगेंगे जी। अभी 5G है और 5G में स्पीड चाहिए 25 MBS की। महाराज 1-2 MBS से कुछ काम नहीं हो। फटाफट जैसे ही बटन दबाया और तुरंत फाइल जो है डाउनलोड हो करके आ जाए। ऐसे निमेष पंडित जी, अब कौन पेड़ के पास जाए, कौन निमंत्रण दे, कौन सुखाए, कौन पीछे, इतना काम करें तो इतने में तो मरीज तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, एक बोतल लगे और तुरंत खांसी ठीक हो जाए। तो हे जीव, तुरंत का जमाना है। तो जो तुरंत ठीक होगा वह तुरंत के लिए ही होगा, और जो धीरे धीरे ठीक होगा वह अनंत काल के लिए ठीक होगा। तो ऐसे हे जीव, तू जो धर्म कर रहा है, कौन बजा रहा है? जो धर्म कर रहा है, मन शुक्लाल जी, स्वाध्याय करते हो, धर्म करते हो, इस धर्म को धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे स्वाध्याय करो, और उसका अंदर में मनन करो, और मनन करके धीरे धीरे जीवन में आचरण करते रहो, अपनाते रहो। और धीरे धीरे करके तुम जो धर्म को अपनाओगे वह धर्म तुम्हारा अनंत काल तक चलेगा। और आज ही धर्मात्मा बने, और वो विनोद सेठ गया, कहाँ गया? नहीं बैठा। आज ही बेचारा धर्मात्मा बना और आज ही पंडित बन गया, और आज ही उसका मोक्ष हो जाए। हे जीव, थोड़ी सबर रख महेश सेठ, थोड़ी सबर रख, थोड़ी सबर रख, शांति रख, गम खा, धीरे धीरे धर्म में आगे बढ़ो। और जितना तू जान रहा है उसको अंदर में चिंतन करते जा, और चिंतन करके थोड़ा थोड़ा अपने अंदर में अपनाता जा, धीरे धीरे। और धीरे धीरे करेगा। जी तो बैठा यहाँ, उसको बेचारे को ऐसा लगता है जैसे इस शास्त्र में कुछ निकला और हम कब कर ले। हे जीव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अपनी परिस्थिति सब कुछ देख करके शास्त्र में लिखा है। लेकिन शास्त्र में जो लिखा है वो उत्कृष्ट कथन लिखा है, लेकिन उत्कृष्ट कथन के लिए उत्कृष्ट शरीर भी तो होना चाहिए।
उत्कृष्ट कथन के लिए उत्कृष्ट काल भी तो होना चाहिए, उत्कृष्ट कथन के लिए उत्कृष्ट क्षेत्र भी होना चाहिए। यहाँ पे कितना करना है, थोड़े सबर रख, शांति रख, और शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो तू मोक्ष में चला जाएगा। और आज ही मोक्ष के कुएं में कूद बैठेगा तो विरोध को ऐसा लगता है राजू भाई ने 16 उपास करे, ये तो हमारे कौन है, जिस साल है ना, तो ये तो हमारे जीजा जी हैं, अब अगले साल हम भी 16 करें। गम खा, राजू में तुम्हारे में बहुत अंतर है। क्यों है अंतर? क्योंकि राजू के शरीर में चर्बी है, तुम्हारे शरीर में हड्डियां हैं। यदि तुम 16 करोगे तो तुम्हारा 16 ही हो जाएगा, और राजू ने 16 करे, धीरे धीरे करे। तो इसलिए क्या करना, पहले 1 करो, फिर 2 करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो। जब 5 की प्रैक्टिस हो जाए तो 6 करना, 7 करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। एकदम से कुएं में कूदोगे और 16 कर लोगे तो खत्म, उसी क्षण हो जाएगा। इसलिए क्या करना मनसुखलाल जी, धर्म का पालन करना है, धर्म को समझते हुए, धीरे धीरे रस लेते हुए, धीरे धीरे उसको अपनाते हुए और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ोगे तो नियम से तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हे जीव, इस धर्म को अपने जीवन में धारण करना है। लेकिन धर्म करते करते अरविंद भाई किसी भी धर्मात्मा का अपमान भी नहीं करना। महाराज क्या करें, सब तो हम ही जानते हैं ना जी, श्रीपाल जी थोड़ी कुछ जानते हैं, तो क्या करना पड़े, श्रीपाल जी को बताना पड़े। होता कि नहीं अर्जित भाई? बहुत सारे धर्मात्मा हमने ऐसे देखे, मंदिर में आते हैं और मंदिर में आकर के ढूंढते हैं, काहे के लिए? कोई हमारी सुनने वाला तो मिल जाए। मंदिर में हमने जो आज कल शाम को स्वाध्याय में पढ़ा था, वो स्वाध्याय कोई को हम बता तो दें, कोई सुनने वाला तो मिल जाए। और ढूंढते हैं, नहीं मिले तो किसी को पकड़ के और जबरदस्ती सुना देते हैं कि देखो हमने ऐसे ऐसा पढ़ा था। हे जीव, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं पढ़ रहे, स्वयं सुनने के लिए पढ़ रहे। जो भी पढ़ते हैं अपने हृदय में ले जाओ, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उसका आचरण करो, तो तुम्हारा धर्म फलेगा और मोक्ष होगा। और ऐसे नहीं करोगे तो धर्म होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।